आई होप आपने नेक्स्ट पार्ट देख लिया होगा हमारा इससे पहले का, जिसमें हमने बताया है आपको कि जो है कितने सेट्स हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हमने 3 सेट आपको दिए थे और इस क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देख लीजिए जो सेक्शन बी हमारा दिया गया है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हम ग्रामर के पोर्शन के बारे में तैयार करेंगे। तो आप पैरा देखिए, इसमें केयरफुली आप पैरे को रीड करिए, जो भी हमारा पैसेज दिया है उनके क्वेश्चंस के हमें आंसर लेने हैं। क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, तो इसे हमें केयरफुली पढ़ना है। क्या लिखा है? इट इज़ योर ड्यूटी टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड एंड एक्वायर नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। इट इज़ योर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। टू ट्रेन, अपने आप को ट्रेन करना। ठीक है, ट्रेन करने का मतलब यहाँ पर रेलगाड़ी से नहीं लिया गया है। ट्रेन करने का यहाँ पर मतलब अपनी जो हमारी ट्रेन करने का मतलब यहाँ पर अपने नियम कायदों पर चलने के लिए कहा गया है। ट्रेन करना अपने आप को, एंड डेवलप वहाँ पर विकास करना है। योर माइंड, अपने मस्तिष्क को ट्रेन और डेवलप करना है। एंड एक्वायर नॉलेज एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके उतना अधिक हम अपने नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात पे हमें ध्यान देना है। नॉलेज इज़ लाइक अ डीप वेल फेड बाय अ पेरिनियल स्प्रिंग। नॉलेज जो है इज़ अ लाइक है एक डीप वेलफेड, एक वेलफेड के डीप के समान है। बाय अ पेरिनियल स्प्रिंग, जो बहुवर्षीय होती है, जो साल भर में एक बार आती है। एंड योर माइंड इज़ द लिटिल बकेट, और हमारा जो माइंड है वो क्या है, एक छोटे बकेट के समान है, टोकरी के समान है। और पेरिनियल स्प्रिंग जो हमारा नॉलेज है वो एकदम अथाह सागर के समान फैला हुआ है। और हमारा माइंड क्या है, एक बकेट टाइप का है। दैट यू आर ड्रॉप इनटू इट, और जिसमें हम केवल उस अथाह सागर की केवल बूंदों को ही अपने अंदर रख सकते हैं, पूरा अथाह सागर हम नहीं समा सकते। यू विल गेट एज मच एज यू कैन एसिमुलेट, और यू विल गेट हम प्राप्त कर सकते हैं भविष्य में, एज मच एज जितना हो सके उतना, यू कैन एसिमुलेट जितना हम सोच सकते हैं। ठीक है, द ब्रेन विच इज़ द फिजिकल ऑर्गन, जो हमारा ब्रेन है जो कि फिजिकल ऑर्गन होता है ऑफ माइंड, रियली डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम एनिमल। ठीक है, यू फ्रॉम एनिमल जो हमारे स्पष्ट करता है, डिस्टिंग्विश स्पष्ट करता है। विच इज़ द फिजिकल ऑर्गन, हमारा एक फिजिकल ऑर्गन है ब्रेन, जो कि हमें जंतु जो होते हैं उनसे, उनके दिमाग से, जो जंतु का दिमाग होता है और जो हमारा दिमाग है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को केवल मनुष्य का फिजिकल ऑर्गन ही क्या करता है, उसे डिफ्रेंशिएट करता है, उसे स्पष्ट करता है। यानी दिमाग तो जंतुओं में भी होता है, नहीं है, ठीक है ना, दिमाग तो जंतुओं में भी नहीं होता है, लेकिन दिमाग मनुष्यों में होता है। इसी बात को कौन स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर, ब्रेन। ब्रेन क्या है, ऐसा फिजिकल ऑर्गन है जो कि हमें जंतुओं से डिफरेंस बताता है। नो एनिमल हैज़ अ मोर इवॉल्व्ड ब्रेन, ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य में ब्रेन जो है, किसी जंतु में ब्रेन नहीं होता है, इस बात को हम नहीं बता सकते। एंड अ हायर इंटेलिजेंस, और ये हायर इंटेलिजेंस के भी होते हैं। एंड अ हायर इंटेलिजेंस, इसमें भी इंटेलिजेंस पाई जाती है। इसके क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट इज़ योर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, ठीक है, उसे बताना है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर, इस ऑथर के अकॉर्डिंग में बताना है कि हमारी ड्यूटी क्या है। तो हमारी ड्यूटी क्या है, टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड एंड एक्वायर नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। पहला आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, व्हाट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम एनिमल। यू फ्रॉम एनिमल, आपको अलग करता है जंतुओं से। ऐसा कौन सा हमारे पास ऑर्गन है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम जंतुओं से अलग होते हैं, द ब्रेन विच इज़ फिजिकल ऑर्गन। ठीक है, डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम एनिमल, तो ये हमें सेकेंड आंसर मिल गया। थर्ड यहाँ पर दिया गया, चूज द एंटोनिम ऑफ द राइट।
यहाँ पर राइट जो दिया गया है इसका हमें ऑन्टोनम जो है इसका विलोम बताना है। तो राइट का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रॉन्ग। ठीक है, राइट का क्या कर देंगे, रॉन्ग। गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज। तो हमें इस टाइटल को सुटेबल बताना है, इसके टाइटल को हमें सुटेबल करना है, बताना है कि क्या होगा इस पैसेज का टाइटल। हम इस पैसेज के टाइटल को क्या रखें, इस पैसेज के टाइटल को हम रखते हैं रख देते हैं यहाँ पर डेवलप योर माइंड। ठीक है, बी माइंडेड, क्या होना चाहिए हमें, माइंडेड होना चाहिए, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में, डेवलप योर माइंड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, इसके लिए सुटेबल पैसेज के लिए देना है हमें। नेक्स्ट हमने देखा इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू इशू यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। राइट एन एप्लीकेशन, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन देना है, किस चीज़ का एप्लीकेशन देना है, अपने प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको इशू यू एन अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए हमें हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को क्या करना है, एप्लीकेशन देना है। नेक्स्ट टाइम दोनों में से किसी एक को करना है, जिसमें हमें मिलेंगे नंबर 4। राइट अ लेटर योर मदर, हमें अपनी माता जी को एक पत्र लिखना है और उसमें बताना है उन्हें कि हमारी जो विंटर है वो सेटल मतलब आ चुकी है, दैट यू नीड अ कोट। तो हमें क्या चाहिए, एक नए कोट की ज़रूरत है, इस चीज़ को अपनी मम्मा को बताना है। फिर यहाँ पर आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। ठीक है, जिसमें एक दिया गया है अ रेलवे कॉलिजन, रेलवे की कॉलिजन में बताना है हमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका, टाइम एंड प्लेस बताना है, सीन ऑफ द एक्सीडेंट और कंक्लूजन, जो रेलवे में हो रही दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना है, उनका टाइम और प्लेस बताना है, सीन ऑफ एक्सीडेंट किस समय हुआ और कंक्लूजन अपने आंखों देखा रेलवे का कॉलिजन बताना है। फिर कोरोना के बारे में आ सकता है, पूछ सकता है पेपर में कि कोरोना एक महामारी थी या पेंडेमिक डिसीज़ था, तो उसमें जो है हिंट्स दिए गए होंगे, आपको उसी हिंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कोरोना के बारे में क्या क्या कैसे कैसे वो यहाँ आया और ये पेंडेमिक बीमारी कैसे बनी, और सिम्टम्स के लिखना है कि कैसे हो, जब ये हमारे शरीर में इफेक्ट करता है तो हमें क्या सिम्टम्स बाहर से दिखाई देते हैं, हम प्रिवेंशन और इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या प्रिवेंट करें, और कंक्लूजन इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो बताना है। ये सब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाके अब जो है आप जो है लेटर एप्लीकेशन और इससे देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारा डायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखा क्या है, री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू द डायरेक्ट स्पीच। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज क्या है, ब्लाइंड, जो प्यार होता है वो अंधा होता है। तो इस ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माई फ्रेंड, लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट का टोल्ड करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मी के बाद क्या करेंगे, दैट, और जैसे लिखा है इसे वैसे ही लिख देंगे, इसमें टेंस में परिवर्तन हम नहीं करेंगे, लिख देंगे लव इज ब्लाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर पैसिव बनाने के लिए आएगा, तो हमें इसे बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जब कभी भी पैसिव में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हो, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं। अस लिखे कि इंग्लिश लिखे, इसी में हमें डिफरेंस जो है हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो सबसे पहले वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, ना कि जो लास्ट में लिखा होगा उसे। ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद जो होगा उसी को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर अस दिया गया और ये अस जो है इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी, तो हमने वी लिख दिया। अब यहाँ पर जो होगा, अब ये टीचर्स हैं, प्रेजेंट
इनडेफिनेट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य किस में चेंज होगा, इज एम आर, इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वी के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे आर, वी आर। यहाँ पर टीचर्स आया है, पढ़ाने के तौर पे आया है, वो भी डॉक्टर सोनिया के अकॉर्डिंग, लेकिन वी, अब यहाँ पर वी आ गया तो यहाँ सीखने से लिया जाएगा, तो वी आर लर्नड। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद में वी आर लर्न, उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर टीचर्स हो गया, टीचर्स का हमने लर्न कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा दिया गया होगा वो लिखेंगे। वी आर लर्न किससे, इंग्लिश, इंग्लिश बाय डॉक्टर सोनिया। ठीक है, इतना लिखेंगे। या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बी लर्न इंग्लिश, तो वी आर लर्न इंग्लिश बाय डॉक्टर सोनिया। ही इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर आप देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। यहाँ पर जो द होगा ये कैपिटल बनेगा, ओ ऑफिसर का ओ कैपिटल बनेगा, सेड टू द क्लर्क लिखा है, क्लर्क का सी बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने, इसे रीऑर्डरिंग करना है, इसे सबसे पहले लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, इसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये सी का कैन बड़ा करेंगे जो कि इसमें हाई है, यू का जो वाई है वो बड़ा करेंगे और गो टू दिल्ली लिखेंगे। गो टू दिल्ली लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद टुडे लिखेंगे और जो है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इतना काम हमें इसमें करना है। सबसे पहले इधर वाला पार्ट लिखेंगे, उसमें द ऑफिसर्स, यहाँ से जो है यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा है, ये बाद में लिखना है इतना, और इधर वाला पैटर्न पहले लिखना है। यहाँ पर टी कैपिटल करना है, ऑफिसर का ओ बड़ा होगा, क्लर्क का सी बड़ा होगा, सिंगल कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये जितना लिखा है ये सारा लिखेंगे, दिल्ली का डी बड़ा कर देंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप है। If you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section box and never forget to subscribe and like this channel. Thank you for watching till the end of this video.